चंडीगढ़ पुलिस में 700 कांस्टेबल, 44 एएसआई भर्ती हो रहे हैं। यह प्रक्रिया ईमानदारी के साथ हो, इस प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज का बड़ा मुद्दा है, आपकी भूमिका आपने अदा करनी है। जो नजर आ रहा है आज के समाचार पत्रों में छपे हुए समाचार, उस मुताबिक चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित जी ने चंडीगढ़ डीजीपी परवीर रंजन जी को पत्र लिखा और किसी एक आवेदक को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की। चंडीगढ़ के डीजीपी पुलिस महानिदेशक परवीर रंजन जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि यह नहीं हो सकता, काम नियम के मुताबिक होगा, काम ईमानदारी के साथ होगा। खैर, परवीर रंजन जी ने जो काम किया है, जो भूमिका अदा की है, मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूं। चंडीगढ़ पुलिस के बाकी कर्मचारी अधिकारी जो इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हैं, जो ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उन सब की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है। हम सब उनकी प्रशंसा करेंगे। अगर सही कैंडिडेट की सिलेक्शन हो, भ्रष्टाचार ना हो, कोई भाई भतीजा बात ना हो। खैर, मुद्दे की बात तो यह है कि चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित जी ने यह तो बोल दिया कि जो एक तरह से उनके पास उनके साथ काम करने वाले किसी और मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से सिफारशी पत्र आया था। वह सिफारशी पत्र उन्होंने डीजीपी साहब को फॉरवर्ड कर दिया, भेज दिया। डीजीपी साहब ने तो दम दिखाया, हिम्मत दिखाई कि जो एक तरह से प्रशासक साहब की सिफारिश के मुताबिक गलत काम नहीं किया। लेकिन क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो बाकी कर्मचारी अधिकारी प्रशासक महोदय के पत्र को नजरअंदाज कर देंगे? हो सकता है कि एक नहीं अनेक, पता नहीं कितने सिफारशी पत्र गए हों और पता नहीं कितने गलत काम भी हो गए हों। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। अब माननीय प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं, उम्र में बड़े हैं, बहुत उच्च पद पर बैठे हैं आप, एक पद की गरिमा है, आपके जुबान से निकले हुए एक एक शब्द से इलाके की तकदीर बदल सकती है। आपने ये गलती कैसे कर दी? और साथ ही उस मेंबर पार्लियामेंट के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए कि वो मेंबर पार्लियामेंट है कौन। आपने ये तो बता दिया कि कोई मेंबर पार्लियामेंट आपके साथ तब काम करते थे जब आप भी मेंबर पार्लियामेंट थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन मेंबर पार्लियामेंट का आवेदक के साथ क्या संबंध है, रिलेशन क्या है? आप के पास सिफारशी पत्र भेजने से पहले क्या उन मेंबर पार्लियामेंट ने आवेदक से कहीं कोई रिश्वत तो नहीं ली? आपने ली है नहीं ली है हम नहीं कुछ भी कहते, लेकिन जांच के बाद पता लगेगा कि जिस मेंबर पार्लियामेंट ने आपके पास बिना सोचे समझे एक सिफारशी पत्र भेज दिया,
कि मेरी पसंद के इस आवेदक को आप कांस्टेबल भर्ती कर लीजिए या करवा दीजिए। नंबर 1 पर तो उन मेंबर पार्लियामेंट को समझ ही होगी कि प्रक्रिया के मुताबिक जो रिटन टेस्ट है, लिखित में टेस्ट है, वो पास करना बहुत जरूरी है। रिटन टेस्ट के बाद मेरिट में जो एक तरह से अच्छा जो एक तरह से वो अंक आने बहुत जरूरी हैं। मेरिट में नजर आए वो तो आप देख ही सकते थे, वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं देखा तो गलती की है। और उसके बाद वो कैंडिडेट, वो आवेदक कहां के रहने वाले हैं, जांच करनी चाहिए। या आप प्रशासक महोदय जानते ही हैं कि जिस मेंबर पार्लियामेंट ने आपके पास सिफारिश भेजी है किसी उनके चहेते को कांस्टेबल भर्ती करने के लिए, उन मेंबर पार्लियामेंट की पार्टी का नाम क्या है। आप से उम्मीद करते हैं कि आप चंडीगढ़ की जनता को, आवेदन करने वाले सभी जनिक आवेदकों को जो चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से या दूसरे एरिया से यहां कांस्टेबल भर्ती करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उन सबको और पूरे भारतवर्ष को उन मेंबर पार्लियामेंट का नाम बता दीजिए, उन मेंबर पार्लियामेंट की पार्टी का नाम बता दीजिए जिसने अपने किसी चहेते को कांस्टेबल भर्ती करने के लिए आपके पास एक सिफारशी पत्र भेजा। गलती तो आपने भी की है कि वो एज इट इज जो ना फॉरवर्ड कर दिया। कम से कम आप अपने स्तर पर जांच कर लेते कि वो हकदार है या नहीं हकदार। खैर, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी पद के हिसाब से हम आपका आदर करते हैं। आपके पद की गरिमा बनी रहे, आपका मान सम्मान बना रहे। दलेरी के साथ, सच के साथ खड़े हो जाइए, इंसाफ के साथ खड़े हो जाइए। बिल्कुल जो एक तरह से जो ये नजर आना चाहिए कि आप प्रशासक चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और जो भ्रष्टाचार करने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब आप दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी एक निवेदन है कि आप अपनी भूमिका अदा कीजिए। आप अगर करप्शन के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि करप्शन लेने वालों, मांगने वालों को सबक मिले, वो हौसला ना करें कि वो कोई गलत काम करे, और जो करप्शन के खिलाफ है, ईमानदार है, उनका हौसला बढ़े, जो गलत काम करने वाले हैं उनका हौसला गिरे, तभी जो है देश तरक्की करेगा। आप सब अगर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करना है आपने। छोटा सा काम यह है कि आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। साथ ही एक और बात भी है कि जो कैंडिडेट कांस्टेबल या एएसआई की भर्ती के लिए आए हुए हैं, उन्होंने क्या महसूस किया है या उनके परिवारों ने क्या महसूस किया है, सच क्या है, उस सच्चाई के बारे में आप जो कैंडिडेट हैं, उनके परिवारों के मेंबर हैं या उनके जानकार हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर, सच्चाई के आधार पर कमेंट करें। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप अपने कमेंट के साथ, सच्चाई के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि करप्शन की खिलाफत करने वालों का हम हौसला बढ़ा सके और जो करप्शन करने वाले हैं, चाचा भतीजावाद करने वाले हैं, उनका हम विरोध कर सकें। हम इस तरह की वीडियो आगे भी आपके बीच में पेश करते रहें, प्रस्तुत करते रहें। इसके लिए आपकी तरफ से
एनकरेजमेंट की जरूरत है, आपकी तरफ से हौसला अफजाई की जरूरत है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, हमारा भारत तरक्की करे, हर तरफ खुशहाली हो, आप सबको इंसाफ मिले, आप सब तरक्की करें, आप सब तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।